हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अमेज़ोन पे शिपिंग चार्जेस कैसे सेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको यहाँ सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर शिपिंग सेटिंग्स जो हैं इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ शिपिंग सेटिंग आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स करनी होती हैं। जैसे कि शिपिंग कंट्री में तो इंडिया ही रहेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग डेज आप जो जो चाहते हैं वो लगा सकते हैं इसमें। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं कि मतलब आप कब कब ऑर्डर की शिपिंग के लिए काम करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। मतलब आप कब कब देना चाहते हैं ऑर्डर। मतलब अगर आप यहाँ से सैटरडे और फ्राइडे हटा देंगे तो सैटरडे और फ्राइडे को आपसे शिपिंग के लिए सामान कलेक्ट करने नहीं आया जाएगा, ठीक है ना। और संडे तो पहले से हटा ही होता है, एक दिन की छुट्टी होती है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी होगा सेट करके या सेव दबा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ रही है हैंडलिंग टाइम। अभी हैंडलिंग टाइम में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 2 डेज़ ही होता है, जिसको आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हॉलीडेज़। ये हॉलीडेज़ वो है चीज़ है, ये वो लिस्ट है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये हॉलीडेज़ पड़ेंगी। जैसे कि 1 जनवरी की, रिपब्लिक डे की, लेबर डे की, इंडिपेंडेंस डे की। अगर आप चाहें तो उसको एडिट करके अपने हिसाब से और भी हॉलीडेज़ ऐड कर सकते हैं। फिर उन जो जो आप हॉलीडेज़ यहाँ लिस्ट होंगी ऐड करेंगे उसमें आपको शिपिंग करने नहीं आएंगे वो लोग, ठीक है, इन दिनों के अलावा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी सेटिंग्स इजी शिप। ये है भाई इजी शिप की सेटिंग्स। इसमें क्या होता है, यहाँ आपको जो प्राइजेस होते हैं वो सेट करने होते हैं। ये जो प्राइजेस होंगे ये होंगे लोकल डिलीवरी के लिए, ये होंगे रीजनल डिलीवरी के लिए, और ये प्राइजेस होंगे नेशनल डिलीवरी के लिए। अब ये लोकल, रीजनल और नेशनल क्या होता है? देखिए, लोकल तो वो होता है जब सामान शहर में ही आपको आपके शिप करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली से हैं और आपको दिल्ली में ही सामान शिप करना है, या आप जयपुर से हैं, या आप किसी भी सिटी से हैं, आपको उसी सिटी लोकल में ही अगर सामान शिप करना है तो उसको बोलते हैं लोकल डिलीवरी के चार्जेस, ठीक है। अब रीजनल में ये होता है जैसे आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं और नॉर्थ इंडिया में ही अगर प्रोडक्ट जाना है, या आप साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं या साउथ इंडिया में अगर शिपिंग होनी है तो इसको बोलते हैं रीजनल। और नेशनल होता है कि मतलब अगर आप नॉर्थ में रह रहे हैं, नॉर्थ से सामान भेज रहे हैं और आपका ऑर्डर आ रहा है साउथ से, या फिर आप ईस्ट में रह रहे हैं तो आपका ऑर्डर वेस्ट से आ रहा है, या आप वेस्ट से रह रहे हैं आपका ऑर्डर नॉर्थ से आ रहा है, तो ये होती है नेशनल। लोकल में अपने शहर में, रीजनल में अपने जोन में, और नेशनल में थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। अब वैसे अगर मैं आपको अमेज़ोन के चार्जेस के बारे में बताऊं तो इसमें इजी शिप के जो चार्जेस होते हैं, लोकल में 27 रुपये लगते हैं पर 500 ग्राम पे, ठीक है। लोकल में 27 लगते हैं, रीजनल में 45 रुपये लगते हैं, और जो नेशनल डिलीवरी होती है उसमें 60 रुपये लगते हैं प्लस जीएसटी अलग लगता है, ठीक है। अब आपको इसे एडिट करना हो इन चार्जेस को तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट को क्लिक दबा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आप जो शिपिंग का है वो किस हिसाब से कलेक्ट करना चाहते हैं। या तो आप पर आइटम यानी कि वेट के हिसाब से शिपिंग को, कॉस्ट को कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप प्राइस बैंड के हिसाब से शिपिंग को कलेक्ट करना चाहते हैं। मैं पर वेट, पर आइटम वेट बेस्ड के हिसाब से कलेक्ट करता हूँ पैसे, तो उस हिसाब से आप चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे कि आप रीजनल में कितना चार्जेस रखना चाहते हैं, आप लोकल में कितना रखना चाहते हैं, या आप नेशनल में कितना रखना चाहते हैं, या अपने चार्जेस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेट कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं प्रोडक्ट में, जैसे बहुत समय होता है ना कि डिलीवरी फ्री होगी,
तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसमें 00 डालना होगा, सारा आप इसमें 00 डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो आपकी फिर एक तरीके से फ्री डिलीवरी आएगी, और आप जितने यहाँ चार्जेस डालेंगे उस हिसाब से कस्टमर को चार्जेस, डिलीवरी के चार्जेस शो होंगे। ठीक है, वैसे तो जो मैंने चार्जेस डाला है इसमें जीएसटी भी अमेजोन वाले लेते हैं, लेकिन मैंने वो जीएसटी छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ यही चार्ज लगा रहा हूँ। वो जीएसटी एक तरीके से मैंने अपने प्राइस में, प्रोडक्ट के प्राइस में एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या है और क्या नहीं है, यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, गेट टू डिलीवरी के लिए कितने चार्जेस होंगे, क्या होंगे, फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ बैक करेंगे। अब यहाँ शिपिंग में आती है B2B इजी शिप। अब ये B2B इजी शिप तो उनके लिए जो बिजनेस टू बिजनेस वाला ट्रेड करते हैं, ये जो नॉर्मल अमेजोन सेलर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, आमतौर पे ये नहीं करते, तो ये अभी आपके मतलब की चीज़ नहीं है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं B2B। अभी आपको इजी शिप से जो लोग करते हैं उनके लिए, और ये सेल्फ शिप। अब सेल्फ शिप में जो भी आपका कुरियर का जो पार्टनर होगा, जिससे भी आप काम करेंगे, उससे आपको प्राइस पूछना होगा कि वो किस हिसाब से लेते हैं, लोकल का, रीजनल का, नेशनल का, उस हिसाब से आप या एडिट दबा के प्राइस को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इजी शिप का तो भाई पहले से सेट है कि इतना लेंगे 27 रुपये, लोकल में 45 रुपये लेंगे, ये रीजनल में, और नेशनल में 60 रुपये लेंगे प्लस जीएसटी। उनका तो सेव है एकदम अमाउंट जो होता है। ठीक है, लेकिन सेल्फ शिप में अलग अलग कुरियर सर्विसेज होती हैं, आपको उनसे कंसल्ट करके क्या लेते हैं उस हिसाब से शिपिंग चार्जेस आपको सेट करने होंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, तो आपको इजी शिप से ही वो मिल सकता है। ठीक है ना, चलिए बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है शिपिंग में सीखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।